सोशल मीडिया मैनेजर एक ब्रांड के लिए या एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी भी होती है, या कैफ़े लवर्स या कॉफ़ी लवर्स को, फूड लवर्स को आपको उधर बहुत ही हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम आ चुके हैं एक अपनी न्यू वीडियो के साथ, एंड एज़ यू ऑल गाइस नो दैट आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर विद हैविंग अ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द सोशल मीडिया मार्केटिंग। और आज जो ये हम वीडियो करने वाले हैं, ये हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे करने वाले हैं। ये टॉपिक होने वाला है ऑर्गेनिक मार्केटिंग वर्सेस पेड मार्केटिंग इन सोशल मीडिया। तो आज हम ये कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी 2 टाइप की मार्केटिंग होती है। एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड एक होती है पेड मार्केटिंग। तो आज हम दोनों मार्केटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, एंड पेड मार्केटिंग क्या होती है, उसको करने के क्या-क्या तरीके होते हैं, एंड दोनों के बेनिफिट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोनों मार्केटिंग एक ब्रांड के लिए या एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी भी होती है या नहीं होती है, या हम सिर्फ़ ऑर्गेनिक से बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, या हम सिर्फ़ पेड मार्केटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये सब क्लियर करने वाली हूँ मैं, ये चीज़ें जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। एंड इफ यू गाइज आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें एंड हम नई नई वीडियोस पे एंगेज करते रहें। और राइट, तो अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में। सो बेसिकली ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो होती है, वो हमारे को एक फ्री की ग्रोथ देती है। ऑर्गेनिक का मतलब है, एक बहुत सिंपल सा मीनिंग है, फ्री में ऑडियंस को गेन करना, फ्री में ऑडियंस को बनाना। सो बेसिकली आप कंटेंट बनाते हो, लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, धीरे-धीरे उसकी पूरी ग्रोथ होती है, ठीक है? ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या-क्या इंक्लूड्स होता है, लाइक यू आर पोस्टिंग रील्स, यू आर पोस्टिंग पोस्ट, आप स्टोरीज़ लगा रहे हो, आप डेली वैल्यू बेस्ड को कंटेंट को पोस्ट कर रहे हो, आप एंगेजिंग कैप्शन बना रहे हो, आप हैशटैग्स यूज़ कर रहे हो, आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का या अपने फेसबुक प्रोफाइल का या फिर अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का भी, यूट्यूब प्रोफाइल का भी, बेसिकली जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स होते हैं, आप उन सब पे अपना एसईओ कर रहे हो, ठीक है? आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो बहुत ज़्यादा अपने पेजेस पे, अपने प्रोफाइल्स पे सोशल मीडिया की, तो ये हमारे को हेल्प करता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के। तो अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉफिट जो होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग का, जो इसके नाम में ही आ रहा है कि ये फ्री होती है। इस मार्केटिंग में हमारे को पैसा नहीं लगाना पड़ता। तो बेसिकली ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है कि आप रील पोस्ट कर रहे हो, आपको रील पोस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम को कुछ पैसे नहीं देने पड़ रहे। अब इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हो, आपको उसके लिए कुछ पैसे पे नहीं करने पड़ रहे। तो ये होता है कि यू आर डूइंग ऑर्गेनिक मार्केटिंग, आप ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तो इसमें हमारे को हमारा फर्स्ट बेनिफिट यही होता है कि हाँ, ये बिल्कुल फ्री होता है, हमारे को कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड, हमारा ये वन बेनिफिट होता है कि हमारी जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू जो हमारी ऑडियंस बनती है, वो हमारी बहुत लॉन्ग टर्म बनती है, जो हमारी लॉयल ऑडियंस होती है। बेसिकली जो हमारे साथ रोज़ इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे, जो हमारे साथ हमारी पोस्ट पे, जो हमारे साथ हमारी रील्स पे एंगेज कर रहे हैं, वो हमारी एक बहुत लॉन्ग टर्म लॉयल ऑडियंस बन जाती है, ठीक है? एंड हमारा जो ब्रांड है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है इस पे। रील्स पोस्ट करते हैं तो हमारे नंबर्स ऑफ एंगेजमेंट, इंटरेक्शंस बढ़ जाते हैं, हमारे प्रोफाइल पे बहुत सारे लोग एंगेज करते हैं, ठीक है? तो जिससे हमारे फॉलोवर्स भी बढ़ते हैं। सो अब कुछ अगर किसी चीज़ के बेनिफिट है तो उसके कुछ डाउन साइड्स भी होती है, तो मैं बताती हूँ कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग के डाउन साइड्स क्या होते हैं। सो बेसिकली इसमें ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपकी प्रोफाइल की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा धीरे-धीरे होगी। आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो आपकी ग्रोथ और अपने आप ही बहुत स्लो होने लग जाएगी, ठीक है? रिज़ल्ट्स आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। आप एकदम से मिलियंस को हिट नहीं करोगे, आप एकदम से 100 के या 500 के या मिलियन फॉलोवर्स नहीं हो जाएँगे। उसके लिए आपको बहुत धीरे-धीरे काम करना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर आप एक रील बनाते हो और लोग उसको सेव कर लेते हैं या फिर उसको वो लोगों के साथ शेयर करते हैं, पोस्ट ऑर्गेनिकली ही वायरल हो जाती है, बट टाइम लगता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपका न्यू अकाउंट है, ठीक है? इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक पर या लिंक्डइन पर या यूट्यूब पर, तो आपके जो शेयर्स आएँगे या लोगों को सेव करने का आएगा, वो बहुत स्लो होगा। एक पे आपके मान लो एक रील पे आपके 5 शेयर आए, फिर 10 शेयर आए, फिर 15, फिर 20, फिर ऐसे करके एक दिन आपके 100 शेयर्स आने लगेंगे, 200 शेयर्स आने लगेंगे, 500, 1000, 10,000, हज़ारों में चले जाएँगे, फिर मिलियंस में आ जाएगा। तो बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं पेड मार्केटिंग की। अब पेड मार्केटिंग क्या होती है? पेड मार्केटिंग में फ़ास्ट ग्रोथ मिलती है। बेसिकली पेड मार्केटिंग का मतलब है कि आप पेड एड्स चला रहे हो। तो एड्स जहाँ पर चल रही है, वहाँ पर ग्रोथ अपने आप ही बहुत जल्दी फ़ास्ट आने लगती है। इसका पेड मार्केटिंग का अगर हम मतलब देखें तो बहुत सिंपल मीनिंग होता है कि आप पैसा देकर ऑडियंस तक पहुँचना चाह रहे हो।
आप इंस्टाग्राम को या जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, आप उसको पे कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास लेकर जाए। ठीक है? तो पेड मार्केटिंग में क्या-क्या आता है? पेड मार्केटिंग इंक्लूड्स इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स, लीड जनरेशन कैंपेन्स, वेबसाइट ट्रैफिक एड्स, सेल्स या कन्वर्जन्स की एड, बूस्टेड पोस्ट जो हम इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे बूस्ट वो पोस्ट कर देते हैं। इट आल्सो कम्स अंडर पेड मार्केटिंग, क्योंकि हम इंस्टाग्राम को पोस्ट को बूस्ट करने का पैसा दे रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अगर इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक मार्केटिंग में इंस्टाग्राम अगर एक प्रोफाइल को एक पोस्ट को 10 लोगों तक पहुँचा रहा है, तो पेड मार्केटिंग में जब आप उसको इंस्टाग्राम को पैसे दोगे तो वो 10 लोगों की जगह आपको 100 लोगों तक आपकी पोस्ट पहुँचाएगा। तो ये एक छोटा-सा डिफरेंस होता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम पेड मार्केटिंग के बेनिफिट्स की। तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है कि इसमें फ़ास्ट रिज़ल्ट्स आते हैं। जहाँ पर पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आपको 10 लोगों को एक पोस्ट दिख रही थी, वहाँ पर 100 लोगों को, 200 लोगों को पोस्ट दिखने लग जाती है। टारगेटेड ऑडियंस हम इधर बहुत स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं कि आपको किस ऐज के लोगों को अपनी ऐड दिखानी है, किस इंटरेस्ट में दिखानी है, किस लोकेशन पर दिखानी है, स्पेसिफ़िक लोकेशन भी दिखा सकते हैं। जैसे आपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग में एक रील को पोस्ट कर दिया, तो उधर आप लोकेशन बस मेंशन कर सकते हो, बट आप ये कभी भी नहीं कर सकते कि आपको एग्ज़ैक्ट किस लोकेशन पर दिखानी है। पेड मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर मैं फरीदाबाद से हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फरीदाबाद से हूँ, तो मेरे को अपनी ऐड सिर्फ़ फरीदाबाद में दिखानी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मार्केटिंग दिल्ली वालों को भी दिखे या मेरी मार्केटिंग गुड़गाँव वालों को भी दिखे जो मैं ऐड चला रही हूँ। तो मैं स्पेसिफ़ाई बहुत कर सकती हूँ। मैं ऐसे स्पेसिफ़ाई कर सकती हूँ कि फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गाँव को दिखे और किसी को भी ना दिखे, या फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गाँव, या मेरी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी पंजाबी सूटों की शॉप है या स्टोर है, मुझे उनकी ऐड चलानी है। तो मैं चाहूँगी पंजाबी, मतलब पंजाब को हम टारगेट कर सकते हैं, बहुत ही ब्रॉड ऑडियंस है। तो मैं पंजाब की स्पेसिफिक लोकेशन को अम्बाला, लुधियाना, चंडीगढ़, राजपुरा, इन सब लोकेशंस को मैं टारगेट कर सकती हूँ, ठीक है? एंड बहुत मोर विजिबिलिटीज़ हो जाती है। और ये जो पेड मार्केटिंग होती है, अगर आपको लीड्स चाहिए, आपको सेल्स चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये आपके बिज़नेस को 2x, 3x, 4x कर देगी। आपके बिज़नेस में बहुत जल्दी ग्रोथ होगी अगर आप पेड एड्स करते हैं तो। और ये सिर्फ़ ऐसे बहुत बड़े बिज़नेसेस की बात नहीं हो रही है, अगर आप छोटे से स्टार्टअप हो, आप कोई कैफ़े हो, आप कोई ट्रैवल एजेंसी हो, आप कुछ भी हो, आपका कोई भी क्लॉथिंग ब्रांड है, आप ई-कॉमर्स ब्रांड हो, आपके लिए हर बिज़नेस के लिए पेड एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग दोनों एक बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ओके, एंड अगर हम यहीं पर ही इसकी डाउन साइड की बात करें ऑफ पेड मार्केटिंग, तो मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है ऑब्वियसली। अगर आप एक स्टार्टअप है या बहुत इनिशियल स्टेज पर है, तो आपके लिए पैसे निकालना एड्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक बहुत डाउन साइड माना जाता है। एड्स अगर रॉन्ग सेटअप हुआ तो पैसे वेस्ट हो जाते हैं पूरे। अगर आपने किसी भी एक्सपीरियंस बंदे से नहीं करवाया, कोई एक्सपीरियंस बंदा जिसको 5-6 साल का या 3-4 साल का एक्सपीरियंस है पेड मार्केटिंग में, अगर आपने उनसे नहीं करवाया, तो आपका पैसे ही वेस्ट ही होंगे, आपका कोई मतलब नहीं हुआ उस ऐड को चलाने का। फिर आपके पास गंदी लीड्स आएँगी, ये होगा। एड और इसमें एक जो सबसे बड़ा लूपहोल होता है कि अगर आपकी एड आपने मिनिमम 5 डेज़ के लिए या 10 डेज़ के लिए चलाई, उसके बाद जो आपकी एड रुक गई, आपकी एड खत्म हो गई चलना, एंड उसके बाद आपकी रीच जो है वो एकदम ऊपर से बिल्कुल नीचे आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा लूपहोल होता है। ठीक है, तो अब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको डिफरेंसेस बताती हूँ। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो होती है वो आपकी ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट बिल्ड करते हो आप उसमें, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऑर्गेनिक होती है। ठीक है? अ, ठीक है, मैं और थोड़ा-सा और सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो होती है वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करती है, लॉन्ग टर्म ऑडियंस बिल्ड होती है इसमें, और आपकी को ये बिल्कुल फ्री में करनी होती है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप वैल्यू देते हो, कंटेंट बनाते हो, और धीरे-धीरे आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। ऑडियंस आपको रियल रीज़न से फॉलो करती है, लाइक इफ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, तो लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वो मेरे कंटेंट से कुछ फ़ील कर पा रहे हैं, या कुछ उनको पर्सनल टच आ रहा है, या उनको मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा क्लॉथिंग ब्रांड है, तो अगर वो मेरे ब्रांड को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उनको मेरे सच में डिज़ाइन्स पसंद आ रहे होंगे क्लोथ्स के, इसलिए वो मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं। तो ये एक होता है। अब मैं वहीं पर ही पेड मार्केटिंग का बोलूँ, तो पेड मार्केटिंग बहुत स्पीडी होती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीडी होती है। बहुत ही आप स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं, और इसमें मनी लगानी पड़ती है, ठीक है? पेड मार्केटिंग में आप पैसे देकर स्पेसिफिक ऑडियंस को रीच करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 18 टू 35 ऐज को अगर आपको टारगेट करना है, वो कर सकते हो। आपको हैदराबाद को टारगेट करना है, या आपको चंडीगढ़ को, या आपको फरीदाबाद को, आपको दिल्ली को टारगेट करना है। आप इसमें बहुत ही स्पेसिफाई तरीके से किसी भी लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। एंड
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कैफ़े है, तो कैफ़े लवर्स या कॉफ़ी लवर्स को, फूड लवर्स को आप उधर बहुत ही स्पेसिफ़िक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें इंस्टेंट विज़िबिलिटी मिलती है एंड सेल्स बहुत फ़ास्ट होती है। एंड अगर हम बात करें कि व्हिच वन यू शुड चूज़ कि आपके लिए क्या आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपके बिज़नेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और आपको कैसे मार्केटिंग करनी है। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ रियल ग्रोथ जो है वो आपको दोनों से मिलेगी, आपको दोनों मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आप अपना डेलीली ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं, बेसिकली आप अपनी डेली स्टोरीज़ पोस्ट कर रहे हैं, रेगुलर कंसिस्टेंट आप पोस्ट कर रहे हैं, अपनी रील्स को पोस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू। वीकली आप अपनी चीज़ों को, अपनी पोस्ट को, अपनी स्टोरीज़ को बूस्ट कर रहे हैं एंड आप मंथली पेड एड्स चला रहे हैं। अगर कोई आपका ऑफर चल रहा है तो आपने उसकी एड चला दी, आपको लीड जेन करना है तो आपने उसकी एड चला दी। ये दोनों कॉम्बो आपके बिज़नेस को फास्टेस्ट ग्रोथ दिला सकते हैं एंड आई एम 110% श्योर इससे आपका बिज़नेस 2x, 3x, 4x, 10x पक्का होगा ही होगा, अगर आप ये मार्केटिंग को चूज़ करते हैं तो। ओके, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग बिल्ड ट्रस्ट, पेड मार्केटिंग बिल्ड रीच एंड अगर दोनों को मिलाकर के मार्केटिंग करते हैं तो आपका बिज़नेस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। एंड इफ यू वांट आई कैन मेक मोर वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। मैं बेसिकली इसी में अगर मैं चाहूँ तो मैं और बहुत सारी वीडियोस बना सकती हूँ, बट लेट मी नो योर थॉट फर्स्ट कि आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में और जानने की, लाइक हाउ टू मेक स्ट्रैटेजी फॉर ऑर्गेनिक मार्केटिंग, स्टोरीज कैसे बनाएं पर्टिकुलर नीश में हम, या हम रील्स कैसे बनाएँ, या हम कंटेंट क्रिएशन कैसे करें एंड पेड मार्केटिंग में हम अपनी इंस्टाग्राम के एड्स कैसे चलाएँ या स्पेसिफाई हम टारगेटिंग कैसे करें। तो बूस्ट एंड पेड मार्केटिंग को हम कैसे करें या हम लीड जनरेशन के एड्स कैसे बनाएँ, मैं वो सब आपके लिए बना सकती हूँ। एंड या थैंक यू सो मच, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच गाइज़, यू गाइज़। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड करी, सो आए तब मेरे सिर्फ 74 सब्सक्राइबर्स थे एंड विदिन आफ्टर पोस्टिंग माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो मेरे आप लोगों ने डबल सब्सक्राइबर्स कर दिए गाइज़। आई लव यू, लव यू, आई लव यू सो मच गाइज़। ऐसे आप लोग मुझे अपना सपोर्ट दिखाते रहो एंड आप लोगों की छोटी-छोटी चीज़ें, जो छोटे-छोटे डाउट्स हैं, मैं वो बहुत जल्दी-जल्दी क्लियर करती रहूँगी। एंड अभी भी आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मैं डिस्प्ले पे अपनी ईमेल आईडी, अपनी इंस्टाग्राम आईडी और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल डाल रही हूँ। आप मेरे को कहीं पर भी रीच आउट कर सकते हैं। नहीं तो आप ज़्यादा अगर कहीं पर रीच आउट नहीं करना चाहते, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ के बारे में स्पेसिफाई करना है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट आया है, तो आप वहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं। एंड येस, थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोग मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो गाइज़। एंड या लाइक माय वी प्लीज़ लाइक माय वीडियो, कमेंट ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद न्यू बिज़नेस ओनर्स जो स्टार्टअप फेज़ में हैं, आप उनके साथ ये शेयर करो, जिससे उनको हेल्प मिले। नहीं तो आपके जो कुछ फ्रेंड्स हैं, जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, आप उनके साथ शेयर करो, आप अपनी मार्केटिंग ग्रुप में वीडियो शेयर करो, जिससे और लोगों को भी हेल्प मिल पाए। And yeah, thank you so much, guys. Take care. Bye bye.